पार्टी के बहाने यूपी पर अब ओवैसी की नजर पड़ गई है। जी हां, 2 दिनों के मेरठ दौरे पर हैं एआईएमआईएम चीफ। बता दें आपको, मेरठ में इफ्तार पार्टी में शिरकत करने आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इतना ही नहीं, मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे ओवैसी। साथ ही मेरठ के बाद ओवैसी के आगरा जाने का कार्यक्रम भी है। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में एआईएमआईएम नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में इफ्तार पार्टी में शामिल भी होने वाले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनका आगरा दौरा भी प्रस्तावित है। आगरा भी वो जाएंगे। 2017 होने वाला विधानसभा चुनाव नजर में है एआईएमआईएम के और इसी को लेकर ये दौरे भी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे बड़ी कोशिश यही मानी जा रही है, राजनीतिक अस्तित्व यहां पर खोजने की जुगत में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में विस्तार करना चाहती है। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में इसी के मद्देनजर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के दौरों पर भी आ रहे हैं। मेरठ में 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान वो इफ्तार पार्टी में भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आगरा जाने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। क्या कुछ इस कार्यक्रम के दौरान होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन रमजान पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू कर दी है। इफ्तार पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं, लेकिन नजर 2017 पर है, जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। उन पर खासी निगाह वो अपनी बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार भी वो 2017 में विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं और उसी की तैयारी यहां पर वो करते नजर भी आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। मेरठ में 2 दिन का ये दौरा है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके बाद बताया जा रहा है कि वो आगरा का दौरा भी करेंगे और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होंगे वो धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। मेरठ में इफ्तार पार्टी में शिरकत करने वाले हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान इफ्तार पार्टी में भी वो शामिल होने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संजय राजन जुड़ गए हैं। संजय, असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के दौरों पर इसका क्या मायना, क्या अर्थ और क्या असर? देखिए, जाहिर सी बात है, ओवैसी महाराष्ट्र में जिस तरह से अपना सियासी कद बढ़ा चुके हैं, उसके बाद यूपी की ओर वो रुख करना चाहते हैं और इसे इस अर्थ में समझा जा सकता है प्रशांत की अभी तक 6 उनकी रैलियां यूपी में होनी थी, जिस पर कि अखिलेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया, समाजवादी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ओवैसी ने अपनी एक पहचान एक तेज तर्रार और एक तरह से कह सकते हैं कि तीखे तेवर वाले मुस्लिम नेता के रूप में अपनी बनाई हुई है। और यही वजह रही थी कि महाराष्ट्र में 2 विधायक उनके जीते थे और उसके बाद औरंगाबाद में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था उसमें 26 इनके कॉर्पोरेटर जीते थे। अब चूंकि यूपी में रैलियों पर प्रतिबंध है, जाहिर सी बात है इफ्तार एक ऐसा मौका है जिसके जरिए ओवैसी पूरे यूपी में जो संगठन का काम है उसको एक देखने की कोशिश करेंगे इन 2 दिनों में। जहां तक जानकारी है, जो एमआईएम के जो प्रदेश प्रवक्ता है उनसे जो बातचीत हुई उसके मुताबिक 52 जिले ऐसे हैं जहां पर एमआईएम का संगठन पूरी तरह से तैयार है और अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी यहां पर पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। रैलियों पर रोक लगी है, इफ्तार दावत के बहाने ही सही सूबे की सियासत में ओवैसी अपनी जमीन टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजमगढ़ में ये पहले भी इस तरह का दस्तक दे चुके हैं और इससे खासा नुकसान समाजवादी पार्टी सरीखे दलों को हो चुका है। तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें टिकी हुई है ओवैसी के इस दौरे पर कि क्या कुछ रहता है। मेरठ में आज वो हैं, कल आगरा में रहेंगे। यहाँ इफ्तार दावत में किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय जो है वो ओवैसी के इस दौरे को देखता है और कितनी भीड़ जमती है। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ओवैसी का मकसद बिल्कुल साफ है कि सूबे में जो दलित और अल्पसंख्यक इन दोनों समुदायों को साध कर अगर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए एक बड़ी यहाँ पर चुनौती बन सकते हैं। और इसका हमें लगता है कि रैलियों पर रोक के बाद ये इफ्तार दावत के बहाने एक तरह से ये सियासी जमीन तलाशने के लिए ओवैसी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिल्कुल संजय, जमीनी जहाँ राजनीतिक जमीन यहाँ पर तलाशने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी के जरिए और सभी की निगाह इस पर बनी हुई है कि आखिर असर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस पूरी जानकारी के लिए।